चलिए भाई लोग, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का आखिरी वीडियो लेके आ रहे हैं और इसमें हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं और इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, पहले ही पूछ चुका है। और उस क्वेश्चन को बनाने का मतलब है कि उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है जो पहले कभी नहीं पूछा है वैसा लिया गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए हो। आओ देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब है, 30 बल्बों का एक ढेर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे हैं। कुल बल्ब कितने हैं? तो कुल बल्ब जो है वह 30 है, ठीक है। और इसमें 6 बल्ब खराब है, यानी खराब बल्बों की संख्या जो है, खराब बल्बों की संख्या जो है वह कितनी है? 6 है। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी? अच्छे बल्बों की संख्या जो होगी वह 24 होगी, ठीक है। कहा गया है कि 4 बल्बों का एक नमूना निकाला जाता है, खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाएं, ठीक है ना। एक बात बताओ कि पहले तो इसमें देखो कि खराब बल्बों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो खराब बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी, खराब बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी, निकलने की प्रायिकता। तो भाई खराब बल्ब है 6 गो, तो 6/30 होगा, 1/5 आएगा। तो अच्छे बल्ब निकलने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब निकलने की प्रायिकता 24/30 कटेगा तो कितना आएगा? 4/5, 4 छक 24, 5 छक 30। 4 बल्बों की नमूना निकाला जाता है, ठीक है। और खराब बल्बों की जो है हमें यहां पर बनाना है क्या चीज? प्रायिकता बंटन। तो हम मान लेते हैं कि खराब बल्बों की संख्या को x दर्शाता है। माना खराब बल्बों की संख्या x दर्शाता है, अब बताओ कि 4 बल्बों के नमूना में अगर हम मान लें कि एक भी बल्ब अच्छा नहीं है, एक भी बल्ब खराब नहीं निकला, अगर 1 बल्ब खराब निकला, अगर 2 बल्ब खराब निकला, अगर 3 बल्ब खराब निकला, अगर चारों के चारों बल्ब खराब निकला, 4 बल्बों के नमूना में खराब बल्बों की प्रायिकता बंटन बनाना है, तो हम खराब बल्बों की संख्या को x से दर्शाएंगे। तो x बराबर 0 का मतलब है कि 4 गो में एक भी खराब नहीं है। x बराबर 1 का मतलब है कि 4 गो में 1 गो खराब है। x बराबर 2 का मतलब है 4 गो में 2 गो खराब है, 3 गो खराब है, 4 गो खराब है, 4 गो में 5 गो तो खराब नहीं होगा ना। तो यहाँ हो गया 4C0, 4 गो में 0 गो, 4C1, 4C2 और 4C3 और 4C4, ठीक है। खराब बल्ब 0 को है तो खराब बल्ब की प्रायिकता 1/5 है, तो 1/5 के पावर 0। तो जब 0 को खराब निकला है इसका मतलब चारों के चारों अच्छा निकला होगा। इसका मतलब है कि 4/5 का होल पावर होगा 4। 4 गो में 1 गो खराब तो 1/5 के होल पावर 1, तो 1 गो खराब तो 3 गो अच्छा, यानी 4/5 के होल पावर 3। 4 गो में 2 गो खराब तो 1/5 के पावर 2। खराब बल्बों की प्रायिकता कितना है? 1/5 तो पावर 2, और 2 गो अच्छा तो 4/5 के होल पावर 2। 4 गो में 3 गो खराब तो 1/5 के होल पावर 3 और 4/5 के होल पावर 1, और 4 गो में 4 खराब तो 1/5 के होल पावर कितना भाई? 4, और 4/5 के होल पावर कितना? 0। 4 गो में 4 खराब तो 0 गो अच्छा होगा। इसको सॉल्व करो। 4C0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 4 के पावर 4 है तो कितना आएगा? 64 आएगा।
4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 आएगा। तो 256 बटा कितना 625 आएगा नीचे, 5 के पावर 4 से 625 आएगा। इसमें 4C1 है तो 4C1 का मान 4 होगा। तो 4 और 4 3 गो है तो 3 गो एगो 4 गो, फिर ऊपर आ गया 256 और नीचे 5 3 गो और 5 एगो तो फिर 5 4 गो यानी फिर 625। 4C2 का मान जो होता है ना वह 6 होता है। 4C2 का मान 6 होता है और 1/5 के पावर 2 है तो 1/25 होगा। चाहे 5 2 गो 5 2 गो तो 5 4 गो बटा के नीचे तो 625 होगा। 4 के स्क्वायर 16 या 16 छक 96, इसका मान 6 होता है तो 16 छक 96 तो 96 बटा 625। यहां देखिए 4C3 का मान 4 होगा तो 4 एगो 4 एगो 2 गो तो 4 चौका 16 बटा में 625। ठीक है, कहे कि 5 3 गो है या 5 एगो है तो फिर 5 4 गो हो गया। यहां तो 5 4 एगो है और 4C4 का मान 1 होता है तो ये हो गया 1/625, 1/625। अब इसी का हमें प्रायिकता बंटन बनाना है तो एक बॉक्स बना दो इस प्रकार से। ठीक है, मतलब अब आपको प्रायिकता बंटन बनाना है तो ऐसे लिख दो प्रायिकता बंटन। ठीक है, और प्रायिकता बंटन के लिए ऐसे दो बॉक्स बना दो। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद एगो में x, एगो में p(x), ठीक है, एगो में 0, एगो में 1, एगो में 2, एगो में 3, एगो में 4, ऐसे लिख दो। ठीक है, और 0 के लिए क्या आया है 256 बटा 625, 1 के लिए भी वही है 256 बटा 625। ठीक है, और उसके बाद 2 के लिए कितना है 96 बटा 625 और उसके बाद क्या है 16 बटा 625, 16 बटा 625 और उसके बाद 1 बटा 625, 1 बटा 625 हो गया आंसर। देख रहे हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, ये एक तो सवाल हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा था, अब कभी 5 नंबर में आएगा तो आप बना लीजिएगा। एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात करें, ये सवाल है। ये भी पूछा है 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर, तो हम लिखेंगे कि एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर प्राप्त कुल घटना, प्राप्त कुल घटना S बराबर या तो तीनों पर हेड आया होगा या तीनों पर टेल आया होगा। 2 गो पर हेड 1 गो पर टेल, या 1 गो पर हेड 2 गो पर टेल, या 1 गो पर टेल 2 गो पर हेड, या टेल 2 गो पर हेड 1 गो पर, या हेड टेल हेड आया होगा या टेल हेड टेल आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल घटना 8 गो होता है। ठीक है, चलो अब हमें कहा गया है इसमें कि चीतों की संख्या का, ठीक है ना, कई बार उछाला गया है भाई, एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर 3 बार उछाला गया है और उसमें चीतों की संख्या का, तो मान लो माना चीतों की संख्या को x दर्शाता है, x दर्शाता है 3 बार उछाला गया है। मान लीजिए कि एको बार चीत नहीं आया, या मान लीजिए कि कहीं 1 बार चीत आया, या मान लीजिए कि कहीं 2 बार चीत आया, या मान लीजिए कि कहीं 3 बार चीत आया, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा क्या हो सकता है 3 बार उछाला गया है, 4 बार तो चीत नहीं ना आएगा, इसलिए अब आगे नहीं बढ़ना, इतना ही रहना है। ठीक है, चलो तो एको बार चीत नहीं आया मतलब सब के सब पट आया, पट मतलब टी टेल, ठीक है ना, तो सब के सब टी यहां दिख रहा है एगो, तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी 1/8, टोटल का है 8 गो। एगो पट सॉरी एगो चित, तो एगो चित यानी एगो एच वाला, एगो हिया दिख रहा है, एगो हिया दिख रहा है और एगो हिया दिख रहा है, 3 गो
ऐसा है, तो हो गया 3/8। दूगो चित वाला, दूगो चित यानी दूगो एच वाला, एगो हियां है, एगो हियां है और एगो हियां है, तो फिर हो गया आपका 3/8। और 3 गो चित वाला माने तीनों के तीनों एच एक जगह पर है, तो हो गया 1/8। क्लियर। अब ये जो आया है अभी, ये क्या है, प्रायिकता है। और किसका प्रायिकता है भाई, चीतों की संख्या का, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी निकल गया। इसे हम बनाएंगे प्रायिकता बंटन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर बना देते हैं। वैसे आपकी कॉपी में जगह होगा तो आप नीचे बनाइएगा, आप भी घेर के बगल में मत बनाने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन की बात करते हैं। तो प्रायिकता बंटन ऐसे बनेगा, ठीक है। एगो में x और एगो में p ऑफ x, ठीक है। चाहे इसको xi बोलते हैं और नीचे वाले को pi बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं। मतलब इसी को हम चाहे तो xi भी कह सकते हैं और इसी को हम चाहे तो pi भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी चल सकता है, ठीक। चलो, 0 पर क्या है, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है और 3 पर क्या है और 4 पर, 4 तो है, ये नहीं है, कहानी ये खत्म कर दो, 4 की 3 तक ना है। चलो, तो 0 पर क्या है, 1/8 है, तो 1/8। इस पर क्या है, 3/8, इस पर 3/8 और इस पर 1/8। अब हमें माध्य निकालना है इसका। तो माध्य का क्या सूत्र होता है, माध्य को ही हम लोग ई ऑफ एक्स बोलते हैं, जिसका रूल होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, यही फॉर्मूला होता है। मतलब सामने सामने गुना करके जोड़ देना है। तो 0 से इसमें गुना होगा, 0 गुने 1/8, और 1 से इसमें गुना होगा, 1 गुने 3/8, और 2 से इसमें गुना होगा तो 2 गुने 3/8, और 3 से इसमें गुना होगा तो 3 गुने 1/8। ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 3/8, और ये हो गया आपका 6/8, और ये हो गया आपका 3/8। 6 3 9 3 12/8, 12/8। ये कटेगा 3 चौका 12, ये कटेगा 2 चौका 8, यानी 3/2 यानी 1.5, 1.5 ही इसका माध्य होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। जब भी आपके एग्जाम में माध्य पूछे तो आप ऐसे बना सकते हो सकता है कि चीतों की संख्या के जगह पर पटों की संख्या का माध्य पूछे तो भी इसी तरह से बनेगा, आंसर यही आएगा। कभी कभी बदशाह की संख्या का पूछ देगा, कभी कभी पासे को फेंक करके पासे पर लाएगा या अंकों के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये सब रिवाइज वगैरह आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को खोज कर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्ता खो जाता है, अब 52 को टोटल पत्ता है, उसमें कह रहा है कि जो ईंट के पत्ता है, मतलब जो भुलाया है वो ईंट का पत्ता भुलाया है। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता बताएं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता बताएं। तो पहले तो एक बात बताओ कि कुल पत्ते कितने हैं। तो कुल पत्ते हैं 52। उसमें ईंट के पत्ते कितने होते हैं, ईंट के पत्ते, तो ईंट के पत्ते होते हैं 13। शेष पत्ते कितने होंगे भाई, तो शेष पत्ते ईंट छोड़ करके शेष पत्ते होंगे 39। ठीक है। अब एक बात आप हमें बताइए सभी लोग कि मान लीजिए कि ईंट के पत्ता खोने की घटना E1 है और ईंट के पत्ता नहीं खोने की घटना E2 है। माना ईंट के पत्ते खोने की घटना E1 है और अन्य पत्ता मतलब ईंट को छोड़कर ईंट के पत्ते नहीं खोने की घटना E2 है। और निकाले गए पत्ते के ईंट होने की घटना जो है, मतलब ईंट के पत्ते निकलने की जो घटना है, ईंट के पत्ते निकलने की
घटना ए है। हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताया जाए। ईंट के पत्ता खो गया है, एगो ईंट का पत्ता खो गया है, तो ईंट के पत्ते खोने की घटना जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ईंट टोटल का एगो है 13 गो, तो 13/52 किया जाएगा, मतलब 1/4 आएगा। ठीक है। हम पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताया जाए। E2 मतलब जो ईंट के पत्ता नहीं खोया, अगर कोई अन्य पत्ता खो गया तो उसकी प्रायिकता बताया जाए। तो अन्य शेष पत्ते जो है 39 है, 39 बटा कितना होगा 52, कटाएंगे तो 4/5 कितना आएगा 3/4 आएगा, 3/4, 3×3 = 39 और 13×4 = 52, कटाएंगे तो आएगा ये वाला और ये वाला। अब अगर हम पूछें कि मान लीजिए कि ईंट का पत्ता खो गया, ईंट का पत्ता मान लीजिए खो गया, अब तब आप ईंट निकाल रहे हैं, ईंट के पत्ता खो गया तब आप ईंट निकाल रहे हैं, अब वो 2 गो पत्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल में कहा है कि खो गए पत्ते ईंट के होने की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है जो ईंट के पत्ते हैं। ठीक है। और शेष पत्ते से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इस प्रश्न में एगो चीज छूट गया है, बात समझ रहे हो, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इस प्रश्न में एगो चीज छूट गया है कि शेष पत्ते से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, जो कि ईंट के पत्ते हैं, ऐसा होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्न कहां से है, तो एनसीईआरटी के 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11 है। 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न को वहां से आप देख करके सही कर लीजिएगा, जिसमें से शेष पत्ते से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के हैं। ये बात इसमें लिखना हम भूल गए हैं, छूट गया है। तो चलो, ये जो है वह निकाले गए पत्ते हैं, 2 पत्ता निकाला गया है, प्रश्न में लिखा है। ठीक है, तो 2 पत्ते निकाले गए हैं जो कि ईंट के हैं। तो तुम बताओ कि अगर ईंटिया एगो खो गया है, E1 का मतलब क्या है, E1 का क्या मतलब है, ईंट के पत्ते खो गए हैं। तो अगर ईंटिया एगो खो गया है तो टोटल 52 में से भी एगो कम होगा, और ईंटिया एगो भुला गया उसमें से भी एगो कम हो गया। तो अब ईंट के पत्ते हो गए 12 गो और टोटल हो गया 51 गो। तो जब पहला बार पत्ता निकालोगे तो 12/51 होगा, और जो पत्ता निकाले उसको बाहर रख देंगे। तो इसका मतलब है कि अब ईंटिया हो गया 11 गो और टोटल हो जाएंगे 50 गो, यानी 11/50 आएगा। अगला पत्ता निकालोगे तो 2 बार निकालना है, जो निकालना है वो बाहर रख देना है बिना प्रतिस्थापन के। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि ईंट का पत्ता नहीं खोया हो, कोई अन्य पत्ता खो गया हो, तो कोई अन्य खोया होगा तो इसमें से एगो कम होगा, तो हिया एगो कम होगा, तो हिया भी उसका प्रभाव पड़ेगा, कुल पत्ते में से भी एगो कम होंगे। तो अगर शेष पत्ता में से कोई पत्ता भुलाया है तो शेष पत्ता 38 गो होगा, लेकिन कुल पत्ते तो 51 गो फिर हो जाएंगे। लेकिन आपको निकालना जो है चीज, वह ईंटिया ही निकालना है 2 गो, तो ईंटिया ही निकालना है। तो इसमें से ना एगो कम हुआ है, ईंटिया तो 13 गो है, तो भाई उसके लिए होगा 13/51, क्योंकि इसमें से एगो कम होगा तो यहाँ भी एगो कम हो जाएगा। तो अब टोटल हो जाएगा 51, लेकिन ईंटिया 13 गो है, तो ईंटिया निकालोगे तो 13/51। अब बताओ कि जो निकाले हो उसको बाहर रख दो, तो अब ईंटिया एगो कम होके 12 हो जाएगा और टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल में बोला है कि खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता बताएं, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, E1/A निकालना है। अब E1/A निकालना है तो एक बात बताओ कि आप इसका सूत्र लगा सकते हो, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम आप जानते होंगे कि किसमें है, 13.3 का ये क्वेश्चन है, जिसमें बेज थ्योरम है ना, उसी का यह प्रश्न है। ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, 13.3 का 11 नंबर प्रश्न है। तो E1/A निकालना है, तो E1/A का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही सूत्र है। सवाल कहीं का भी हो, किस तरह से बनेगा ये चीज सीख लो जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं अधिक है। तो इस सवाल को एक बार बढ़िया से सीख लो कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है ना,
कोई नंबर सवाल हो, किसी एक्सरसाइज का सवाल हो, बस सवाल है ईंट के पत्ता खोने वाला, याद रखना, इसी तरह से बनाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है भाई? 1/4 है, तो लो भाई 1/4 कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना, A/E1 कितना है? तो A/E1 इतना है 12/51, 11/50, 12/51 गुने 11/50, ठीक है, मेन बटा। फिर देखिए ये जो चीज है वही चीज हइयो है, तो फिर यही चीज नीचे उतारेंगे, 1/4 गुने 12/51 गुने 11/50 और प्लस इसको अब सेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 3/4, तो लो भाई 3/4 वही हो गया। और उसके बाद कितना है भाई? A/E2, तो A/E2 कितना है? 13/51, 12/50, 13/51, 12/50, 12/50, ठीक है ना। हल करना है, इसे हल करना है, तो देखो एक काम करते हैं, ऊपर से मिटका देते हैं तब हल करते हैं। हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे भाई? तो देखो ऊपर जो है वो लिख दो, 1/4 गुने 12/51 गुने 11/50, 11/50, ठीक है, बटा नीचे 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, अब 12/51 इसमें भी है, 12/51 इसमें भी है, कॉमन कर लो, 1/4 गुने 12/51 कॉमन हो गया नीचे से, तो 1/4 12/51 तो बच गया 11/50, अब प्लस इसमें से 1/4 और 12/51 कॉमन होगा तो 39/50 बचेगा, 39/50, ठीक है। अब इससे हाई कट जाएगा, इससे हाई कट जाएगा, और हाई जो होगा ये 1 बन जाएगा, ये टोटल के टोटल का बनेगा 1 बन जाएगा, मतलब 11/50 ऊपर है और बटा के नीचे यहाँ 1/1 आ जाएगा। कैसे? अतः 39 11 जोड़ोगे तो 50/50 आएगा, देखो तो बटा के जोड़ करोगे नीचे वहां तो 50/50 के एलसीएम 50 है, 39 11 जोड़ेंगे तो 50/50, हाई कट के 1 हो गया, ऊपर खाली बच गया 11/50 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ईंट के पत्ता खोने वाला अगर प्रश्न आता है आपके सामने तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या आता है आपके एग्जाम में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। करें कि A 75% मामले में सत्य बोलता है तथा B 80% मामले में सत्य बोलता है। ये भी सवाल जो है ना सत्य बोलने वाला आपके एग्जाम में 2 बार पूछा है, ठीक है ना। A 75% मामले में सत्य बोलता है और B 80% मामले में सत्य बोलता है। क्वेश्चन नंबर कौन है? 4 है। माना A द्वारा सत्य बोलने की घटना E है, ठीक है, और B द्वारा सत्य बोलने की घटना F है, ऐसा हमने मान लिया। प्रश्न कह रहा है कि A द्वारा सत्य बोलने की जो प्रायिकता है, परसेंटेज है, वह क्या परसेंट है भाई? तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी परसेंटेज जो है वह A द्वारा 75% है, तो 75% सेट कर दो, मतलब 75/100 होगा, मतलब कट के 3/4 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F मतलब B द्वारा सत्य बोलना, तो B द्वारा 80% दिया है तो 80% ले लो, 80% को हम लिखते हैं 80/100, कटेगा तो आएगा 2/5, 2/5, ठीक है, 2/5 नहीं 4/5 आएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 खत्म, 8 के आधा 4 और 10 के आधा 5, ठीक है। इसको कटाओगे ना तो 3 से 25 3 75 और 25 चौका 100। अब कह रहा है अगर हमें ई डैश की जरूरत पड़ जाए, ई डैश, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटाना पड़ेगा, यानी 1 घटाओ 3/4 करेंगे तो 1/4 आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश की जरूरत पड़ जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे, तो यानी 1 माइनस 4/5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? आ जाएगा 1/5, ठीक है, ये हो गया। प्रश्नों में बोला है
कि दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। तो देखो, विरोधाभास का मतलब होता है कि जिस समय ए सत्य बोलेगा उस समय बी झूठ बोलेगा, और जिस समय बी सत्य बोलेगा उस समय ए झूठ बोलेगा। तो दोनों में विरोधाभास होने की प्रतिशतता निकालना है, ठीक है। तो अब दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ, मतलब जिस समय ई रहेगा उस समय एफ नहीं रहेगा, नहीं मतलब डैश, और जिस समय ई नहीं रहेगा उस समय एफ रहेगा, नहीं रहेगा मतलब झूठ बोलना। ई सत्य बोलेगा तो एफ झूठ बोलेगा, और ई झूठ बोलेगा तो एफ सत्य बोलेगा, ठीक है ना। अब इस पर सेट करो, तो स्वतंत्रता से कोई भी बोलता है तो स्वतंत्र घटना है तो गुना में आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। इसी को हल करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है आपका 3/4, ठीक है। तब ऊपर से मिटका के लिखना पड़ेगा ना भाई, तो लिख लेते हैं मिटका करके हम। कितना हो गया 3/4, ठीक है। और एफ डैश कितना है 1/5, 1/5। और ई डैश कितना है, ई डैश 1/4। और एफ कितना है, एफ 4/5, ठीक है। बस इसी को हल कर देना है। हल कर दो भाई, हल करोगे तो क्या होगा, कटा दो, तो कटाओ तो क्या निकलेगा, ये हो गया 3/20 और ये हो गया 4/20, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/20। और ये 7/20 प्रायिकता है, प्रतिशतता नहीं है। सवाल में प्रतिशतता पूछा है, तो प्रतिशतता के लिए हमें इसे बदलना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 100 से गुना हो जाएगा, 20×100 हो जाएगा, 7×35 35% हो जाएगा, 35%। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता के लिए 7/20 ठीक है, प्रतिशतता पूछेगा तो 35% निकालना पड़ेगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। अब देखो भाई, कार चालक हैं, ठीक है, पहले है स्कूटर चालक, 2 नंबर में है कार चालक और 3 नंबर में है ट्रक चालक, ठीक है। तो स्कूटर चालक की संख्या कितनी है 2000, कार चालकों की संख्या कितनी है 4000, ट्रक चालक की संख्या 6000। दुर्घटनाओं की प्रायिकता भी दी गई है 0.01, 0.03, 0.15। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक का दुर्घटना हो जाता है, मतलब एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उन व्यक्ति के उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताएं। चलो भाई, दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह स्कूटर चालक हो, मान लीजिए कि वह कार चालक हो सकता है, मान लीजिए कि वह आपका ट्रक चालक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मानेंगे कि स्कूटर चालक होने की घटना जो है वह E1 है, और कार चालक होने की घटना जो है वह E2 है, और ट्रक चालक होने की घटना जो है वह E3 है। पहले सबकी संख्या लिखने दो। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, नहीं 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और इसमें कहा गया है स्कूटर चालक, स्कूटर चालक कितने हैं भाई की संख्या, स्कूटर चालक की संख्या कितनी है 2000, लो भाई 2000। कार चालक की संख्या कितनी है, कार चालक की संख्या 4000, 4000। और ट्रक चालक की संख्या कितनी है, ट्रक चालक की संख्या 6000, ठीक है। तो कुल चालक
12,000। ठीक है, अब चलिए माना दुर्घटना ग्रस्त हुए व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की घटना E1 है, या कार चालक होने की घटना E2 है, या ट्रक चालक होने की घटना E3 है। ऐसा हमने मान लिया। तो अब पूछा जाए आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है स्कूटर चालक होने की घटना E1 है, तो E1 जो है स्कूटर चालक कितने हैं 2000, और टोटल कितना है 12,000, तो 2000 बटा 12,000 प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कट के 1/6 आएगा। और यहां हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करते हैं। अगर कार चालक है तो कार चालक 4000 और टोटल 12,000, तो 4000 बटा 12,000 कितना आएगा 1/3 आएगा। और ट्रक चालक की अगर हम बात करें E3, तो ट्रक चालक है 6000, तो 6000 और बटा में कितना 12,000, तो कट के कितना आएगा 1/2। तो हो गया तीनों की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अब क्या है भाई, तो देखो दुर्घटनाग्रस्त होने की जो घटना है वह A माना गया है। तो जहां आप लिखे हो स्कूटर चालक होने की घटना E1, कार चालक होने की घटना E2, ट्रक चालक होने की घटना E1, और दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना जो है वह क्या है A है। ठीक है, तो यह चीज लिख देते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना A है। अब मान लीजिए कि E1 जो है वह स्कूटर की दुर्घटना है, स्कूटर वाले की दुर्घटना है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर मान लीजिए कि पता चल गया कि स्कूटर की दुर्घटना हुई है, तो फिर उसके बाद स्कूटर वाला व्यक्ति होने के बाद अगर दुर्घटना का पता चलता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इसकी मान जो प्रश्न में है वो दिया गया है कितना 0.01। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की बात करें, अगर मान लीजिए कि कार चालक अगर है अब तब पता चलता है कि दुर्घटना हुआ है, तो इसका मतलब दिया गया है उस प्रश्न में कितना 0.03। ठीक है, और यदि ट्रक चालक वाला है तो ट्रक चालक का दिया गया है 0.15, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 की बात करें हम तो 0.15 दिया गया है। तीनों के तीनों प्रश्न में दिया गया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मान लो कि पता चला कि ट्रक वाला का दुर्घटना हुआ है, चाहे ट्रक वाला नहीं है, चाहे ट्रक वाला का बीमा है, या तो ट्रक वाला का बीमा है तो बीमा दुर्घटना के बाद ही मिलता है, उसकी रिटर्निंग होती है। तो पता चला कि भाई ट्रक वाला है तो दुर्घटना हुआ है, तो पहले पता चल गया कि ट्रक वाला है, ये जो है वह दुर्घटना है। पहले पता चल गया कि कार वाला है, ये जो है दुर्घटना है। पहले पता चल गया कि भाई स्कूटर वाला है, ये जो है दुर्घटना है। यानी चालकों की पता होने के बाद दुर्घटना का खबर दिया गया है, तो इसकी प्रायिकता यह दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि निकालना है यहाँ कि जिसका दुर्घटना हुआ है, ठीक है, वह कौन चालक है भाई, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताना है। यानी पहले स्कूटर चालक है वो, और तब जाकर के दुर्घटना हुआ है, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो मान लीजिए कि अगर हम स्कूटर चालक एक नंबर में ना है, स्कूटर चालक फर्स्ट में E1 है, तो हमें निकालना है E1 बाई A, मतलब दुर्घटना हो गया अब तब पता चला कि वो स्कूटर चालक है, ये बात हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 और बटा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। बेज थ्योरम यही होता है, इसमें 3 गो है तो 3 गो जोड़ना उड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसी सूत्र पर हमें बैठा देना है इसे और हल कर देना है, ठीक है। तो चलो हल कर देते हैं। ठीक है, तो हल करो तो कितना है। E1 का मान कितना है भाई 1/6, तो लो भाई 1/6। और A बाई E1 है 0.101, तो ले लो भाई 0.1, ठीक है। और बटा 1/6 गुने 0.01, ठीक है। और उसके बाद प्लस दूसरा का है 1/3 गुने 0.03 प्लस तीसरा का है 1/2 गुने 0.15। यही ना है जी, हाँ। बस इसी को हल कर देना है तो यही हो जाता है कितना, दशमलव में हल करोगे आप तो इसको कर सकते हो कितना 1/100, तो सीधे सीधे हो गया 1/600। ऊपर हो गया कितना 1/600 और नीचे ही हो गया कितना 1/600 प्लस में 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/300 आएगा यहाँ, तो 3/300 आएगा तो 1/100 आएगा 1/100। और यहाँ जो है कितना हो जाएगा 15/200 15/200। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो, ऊपर है 1/600 और नीचे एलसीएम हो जाएगा 600, नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 600। तो 15 16 1 है तो 1 और 6 तो 6 और 2 तिहाई तो 15 तिहाई 45, ऐसा हो जाएगा। अब ये 6 से 600 कट जाएगा, हो गया 1 कितना 15 45 से 6 51 1 52 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/52, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल बनाए जाते हैं और कुल मिला जुला करके हम लोग स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक का बीमा जो है कर लिया। फार्मूला ये लगेगा, बेस थ्योरम है ये, ठीक है। चलो तो वीडियो तो ये खत्म हो गया और आप लोग का क्लास कोर्स भी खत्म हो गया। अब एक वीडियो और आ सकता है और आप ही लोगों के कहने पर आएगा। जैसे जो क्वेश्चन आपका वीडियो में गलत बन गया है उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पर भेजिए, उसका हम वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि 35 36 37 गो वीडियो बना टोटल, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा भी वीडियो चला गया हो जिसमें 1-2 क्वेश्चन गलत बन गया हो। तो जो क्वेश्चन गलत बना है उस क्वेश्चन को आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो उसका हम वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो खत्म हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।